पाकिस्तान ने इंडिया को यूएई के आगे लाके खड़ा करके फंसा दिया है। दोस्तों, हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो चुका है और मैचेस इंडिया वर्सेस जो है पाकिस्तान के वो होंगे यूएई में। एक महीना पहले ही बोल दिया था यूएई क्रिकेट बोर्ड ने कि भैया वीजे पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस है जो आएंगे उनको वीजे हम नहीं देंगे, क्योंकि नो पाकिस्तानी फैंस इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। दुबई वाले वीजा नहीं दे रहे, घर वाले रिश्ता नहीं दे रहे। भाई करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां। हम पाकिस्तानी क्या डूब के मरने के लिए रह गए भाई? चलो वीजा नहीं दे रहे ना तो, लेकिन कम से कम हमको शर्मिंदा तो ना करो। ऊपर से बीसीसीआई के पांव पड़ के उल्टा हमारी ले रहे। और बीसीसीआई वालों ने भी हमें जो है सामने से एल दिखा दिया कि भाई बाहर में जाए सारा पाकिस्तान और बाहर में जाए पाकिस्तान के वीजे, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पांव पड़ रहा है बीसीसीआई के कि वो यूएई से मनाए, क्योंकि यूएई और इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे बड़े प्यारे ताल्लुकात है। तो वो कह रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया वाले हमारी सिफारिश करके हमारे क्रिकेट फैंस को दुबई में आकर मैचेस देखने की इजाजत कि कोई भी पाकिस्तानी फैन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में 23 फरवरी को जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का मैच दुबई में खेला जाएगा, उधर किसी भी पाकिस्तानी फैंस को जाने की इजाजत नहीं दी गई, वीजा नहीं दिया गया। इस वजह से नहीं कि वहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है, क्योंकि यूएई ने पिछले 2 साल से वीजे बड़े सख्त किए हुए थे और बड़ी मुश्किलों से वीजा मिलता है अब पाकिस्तानियों को यूएई जाते हुए मिल जाए। और दुबई में आने क्यों नहीं दे रहे, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि दुबई वालों की बात भी सही है। अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बिल्कुल सही बात है। खैर, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सब्सक्राइब करना बड़ा जरूरी है। वो कुछ कि एक हमारे वजीर आजम ने डायलॉग बोला था कि भाई बेगर्स कांट बी चूजर्स। जब आपका मुल्क का वजीर आजम ही आपको दुनिया के सामने बेगर बना दे, आपको भिखारी बना दे, तो फिर दुबई वाले क्या वो नहीं समझेंगे? और दुबई वाले पाकिस्तान के ऊपर 2 साल से पाबंदी लगाए हुए हैं। 2 साल से वो पाकिस्तान को वीजा नहीं दे रहे। स्पेशली उनको वीजा दे रहे हैं जिनके दुबई के पहले के विजिट्स हैं, जो दुबई में टूरिज्म के लिए जाते हैं या फिर दुबई के रिहायशी है, वो रेजिडेंशियल वहां पर जो जिन लोगों ने प्लॉट्स वगैरह कुछ लिए हुए हैं उनको देते हैं दुबई वाले वीजा। लेकिन पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी जैसे कि मैं हूं, मैं आज तक दुबई। लेकिन जब हाइब्रिड मॉडल जो है यूएई में सेलेक्ट हुआ कि वहां पर मैचेस होंगे, अब यूएई को यह बात पता थी कि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा तो कितने लोग आते हैं, तो यूएई ने उसी दिन कहा था कि मैं पाकिस्तानियों को वीजे नहीं दूंगा। अब इसके पीछे बात क्या, वो मैं आपको खुल के बताता हूं कि देखो, एज आ पाकिस्तानी ना, मुझे इस तरह की बात करता है ना बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि भाई क्या चवलाहट हो रही है, क्या ये चवलाटे करते हैं बाहर के मुल्कों में जाके ये पाकिस्तानी, जिन वजह से फिर हमें जो वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पहले ऊपर लगाई जाती हैं, हमें रिजेक्ट किया जाता है पाकिस्तान की। अब बात ये हुई, आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और इंडिया का मैच है वो दुबई में, इंडिया के सारे मैचेस दुबई में है और पाकिस्तानी फैंस ने मैच देखने जाना है दुबई में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, और उसके लिए भाई आपको वीजा चाहिए होता है। पहले भी किसी भी कंट्री में जाने के लिए उसका वीजा आपको चाहिए होता है। जब आपको वीजा मिलता है फिर ही आप जाओ उस कंट्री में जाते हो, लेकिन अगर आपको वीजा ही नहीं दिया जाए, आपको ऐसा बोला जाए कि आपको वीजा नहीं देना, तो फिर तो आप जाएंगे नहीं। भाई सीरियसली बात है, मैं आज तक दुबई नहीं गया। अगर मैं अप्लाई करता हूं, सामने से मुझे दुबई का इतना बड़ा शेख का जूता नजर आता है, वो जूता फेंक के मारते। अभी वो पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं करते अपनी कंट्री के अंदर। आजकल जितने पाकिस्तानी वहां पर है, मेरा एक दोस्त है बेचारा अच्छा खासा वहां पर दुबई में रह रहा था, कारोबार कर रहा था, उसको निकाल दिया। मेरा दोस्त है आसिफ नाम है उस बेचारे का, आसिफ, उसको निकाल दिया कि बेटा जा निकल, यहाँ से पाकिस्तान से। वो बेचारा यहाँ पर आ गया, हमारे गांव में खेती बाड़ी कर रहा है। वो बेचारा करे तो करे क्या? वो कह रहा है यकीन करो, ये कुछ पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान के कुछ बड़े लोगों ने, कुछ छोटे लोगों ने हमारी बेइज्जती करवा दी। यहाँ पर कई सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि दुबई में काम का वीजा लगवाकर जाते हैं या किसी भी चीज का वीजा लगवाकर जाते हैं। उन्होंने देखें, अभी भी ये जो जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं, अभी भी पाकिस्तानियों के लिए वीजा जो बैन किया हुआ है, नहीं जा सकते, एंट्री ममनू है। शहरों का बैन किया जी बेटो। अच्छा, अगली बात रह गई, और ये चैंपियन ट्रॉफी जो ज़ाहिर है, ये जो आईसीसीआई, वो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जो है, जो वो सारा वो उसके अंडर होता है, और उसमें सारी की सारा होल्ड इंडियन का है। और इंडिया तो किसी एक आंख भी नहीं बाता उनको पाकिस्तान। और उन्होंने इसी तरह पहले उन्होंने अपना इनकार, पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान से इनकार करते जब हमारे ये बेचारे बचूंगड़े हैं, ये हम लोग, मैं इनकी, हम भी उसी, हमारे की आदत है ना, हम बचूंगड़े जब उनकी मिन्नत समाजत की है तो उन्होंने कहा अच्छा जी चलो दुबई ले जाओ। हमें एक समझ लो बैगर्स बोला जाता है, और लिटरली ये बात सच्ची है, इसमें कौन सा मैं कोई झूठ बोल रहा हूं कि भाई किसी भी बाहर की कंट्री में चले जाओ तो उधर जाके पाकिस्तानियों का नाम ले लो तो वो सीधा कहते हैं कि यार किसका नाम ले रहे हो। तो ये बात, ये हरकतें इन घंटों ने अपनी खुद अपने आप को पेश किया ना हर बंदे के आगे, गलत इमेज बनाते हैं जाके पूरे वहां पर जाके भीख मांगना चालू कर देते हैं। रोड के ऊपर आपको भीख मांगते दिखाई देते हैं, और ये बहुत सारे हैं। लिटरली बांग्लादेश और पाकिस्तान से बहुत सारी अवाम एक्सपोज हुई है, सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर, ओमान के अंदर, कतर के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, स्पेशली इन मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वहां पर ये खासतौर पे इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान, इनके जो लोग हैं वो बहुत जगह जाकर वहां पर भीख मांगते हैं। और अब यहाँ पर पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अपने इंडिया से पांव पड़ रहा है, इंडिया से भीख मांग रहा है कि आप जो है वो दुबई से बात कीजिए। देखिए, ये हाइब्रिड मॉडल का शोषला आपने छोड़ा, क्योंकि हम तो यहाँ पर पाकिस्तान में करवा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि बीसीसीआई ने किया है कि भाई उन्होंने जो है इस हाइब्रिड मॉडल को अप्रूव करवाया, हाइब्रिड मॉडल उन्होंने जो है प्रेजेंट किया, और उनकी वजह से हाइब्रिड मॉडल हो रहा है। तो अब पाकिस्तान बीसीसीआई से बोल रहा है कि हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारे लड़के को खराब मत कीजिए, हमें दुबई में आकर मैचेस देखने दीजिए, क्योंकि दुबई के अंदर इंडियंस को तो बड़ी आसानी से एंट्री मिल जाती है। मेरे ख्याल से तो शायद इंडिया का वीजा चीज भी ऐसे हलवे में लगता है, कोई उनको टेंशन, फीस भी इतनी महंगी नहीं है बिल्कुल, और महंगी होगी तो इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बड़ा पैसा आजकल इंडियन लोग के पास। तो यहाँ पर जो है वो इंडिया वाले बिल्कुल अपनी तरफ से, अपनी तरीके से तैयारी करके बैठे होते दुबई में मैचेस। पीसीबी आईसीसी की टांग खींचकर उनकी मिन्नतें करके बोल रहा है यार बीसीसीआई को यूएई के सामने लेके आओ और हमारे साथ बैठो, वो उनकी मीटिंगें तो हो रही है। अब एक टेबल पे यूएई, पाकिस्तान और वो बीसीसीआई को भी लेके आना चाहता है कि तुम भी आके बात करो और तुम जमानत लो हमारी कि हमारे क्रिकेट फैंस को यहां पर वीजे मिले। भाई सकते, सीधी सी बात, आपको पूरी बात बताता हूं, पूरी बात है क्या, पहले सुन लेना, मुझे शर्मिंदगी बढ़िया, मुझे बड़ा दिल कर रहा है मैं पाकिस्तान को पकड़ के खोल दूं अंदर से कि ये क्या हरकतें कर रहे हो। बात पता सर मैं क्या, दुबई के
दुबई का जो उनकी हुकूमत है, उन्होंने ये बात तकरीबन आज से कुछ महीने पहले भी की थी कि आज के बाद हमने पाकिस्तानी लोगों को वीजा नहीं देने, मतलब पाकिस्तानी किसी भी बंदे को वीजा नहीं देने। ठीक है, अब तो वैसे भी मुश्किल हो चुके हैं दुबई का वीजा लेना भी पाकिस्तानी के लिए, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी बड़ी तादाद में उधर चले गए थे, दूसरी बात इन्होंने जाकर उधर जो यकम पटियां की है ना, उस वजह से दुबई की सरकार अब तपी है। तब तक उन्होंने बोला कि भाई हमने अब पाकिस्तानियों को वीजे नहीं देने। अब मेरी बात सुनो, अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने लगा, सुन लीजिएगा। बात यह हुई थी कि इधर पाकिस्तानी ना वीजा लेते हैं दुबई का, दुबई जाते हैं। अब इस नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, स्टेडियम तैयार न होने की खबरें लीक होने पर पीसीबी ने मीडिया को घेरा और इस चीजों पर लगाई पाबंद। दोस्तों, आपको बता दें कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए पीसीबी फिलहाल अगले महीने में 19 फरवरी से शुरू करने वाला है। चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट से पहले स्टेडियमों का नवीनीकरण कार्य पूरा करने का प्रयास जरूर कर रहा है। हालांकि दुनिया भर से जो भी मीडिया है वो पाकिस्तान स्टेडियम की खबरें लीक कर रही हैं और वहां पे जाके फोटोज ले रही हैं, वीडियो बनाकर पोस्ट कर रही हैं, जिससे पाकिस्तान को वहां का आंखों देखा हाल देखने को मिल जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी नाराज हो रही है और पाक जो भी मीडिया यूट्यूबर हैं उनको पाकिस्तान स्टेडियम में जाने पर बैन लगा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को कराची, लाहौर और अपने स्टेडियम में किसी भी तरह के मीडिया संसाधनों के प्रवेश को आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जाने के लिए कि भाई दुबई में मैचेस होंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के जाएंगे, सौरभ जोशी, वो पता नहीं कौन कौन, कैरी मिनाटी और अजीब अजीब से यूट्यूबर जो बड़े बड़े हैं वो जाते हैं, वो कौन टेक्निकल गुरुजी वगैरह, वो सब जाएंगे दुबई में मैचेस कवर करेंगे। हमारे यहाँ पर वो यूट्यूबर जो है, वैसे हमारे यकीन करो इतने बेगैरत यूट्यूबर हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने बड़ी बेगैरतें फैलाई हुई है। ये कोशिश करेंगे वहां पर जाने की, इनको भी अब वीजा नहीं मिल रहा है। और स्पेशली मैं तो अप्लाई नहीं कर रहा भाई, मैं सीरियसली मुझे जूता नहीं पड़वाना, मैं अप्लाई भी नहीं कर रहा। मैं यहाँ मैं कराची में जाऊंगा, मैं तो लाहौर भी नहीं जा रहा, मैं पिंडी भी नहीं जा रहा, मैं सिर्फ कराची में जाऊंगा। कराची में जाकर इन पाकिस्तान क्रिकेट वालों की मां बैन करूंगा, क्योंकि मुझे वहां पर जाना ही इनको एक्सपोज करने के लिए है। मैं कोई क्रिकेट देखने के लिए नहीं जा रहा, क्योंकि क्रिकेट कंप्यूटर पे बैठ के देखो, घर में बैठ के देखो, वो ज्यादा सुकून से नजर आती है, ना कि आप गंदे बदबूदार गटर की नाली के स्टेडियम में जाके ये मैचेस देखो, क्योंकि पाकिस्तान के स्टेडियम इंतहाई गंदे और बदबूदार है। अच्छा, अब दुबई वीजा क्यों नहीं दे रहा जी? दुबई जो है वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इस टाइम पे इज्जत है वो हमारे घंटे पे चल चुकी है, तो हम यहाँ पर किसी भी पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहे। हाँ, उन पाकिस्तानी को वीजा मिल जाएगा जिन्हें पहले जो है थोड़ी बहुत दुबई के अंदर टूरिज्म किया है, जो पहले दुबई में जा चुके हैं, उनको वीजा मिल जाएगा और लिटरली उनको मिल भी रहा है, लेकिन उनमें क्रिकेट फैंस नहीं। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अब इस तरह इधर से इंडिया मदद कर सकता है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि इंडिया हमारी मदद करे, वो भी मैं बताऊंगा वो किस तरह, इंडिया किस तरह मदद कर सकता है, बीसीसीआई किस तरह मदद कर सकता है इंडिया की, सॉरी पाकिस्तान की। बात यह होती है कि पाकिस्तानी इधर से जाते हैं दुबई जाके, एक तो ये दुबई में काम करते हैं, दूसरा ये दुबई में भीख मांगते हैं। खुदा की कसम सच्ची बात बता रहा हूं, ये दुबई में ना वो कटोरा लेके ना, समझ लो ये कटोरा है, हर गाड़ी वाले के आगे जाके ना कहते हैं अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, मतलब कटोरा, ये भीख मांगते हैं घंटे, ये पाकिस्तानी भीख मांगते हैं दुबई में जाके। ये अपने आप को इधर बदमाश बताने वाले उधर दुबई में भीख मांग रहे होते हैं। और जब दुबई के हुकूमत को पता चला या उधर तो दुबई वालों को फिर प्रेशराइज किया कि आप इनकार करो, इनको कबूल ही ना करो। अभी प्रॉपर्ली इनकार नहीं किया मेरे बेटो, देखो प्रॉपर ना, तो हमें अंडर प्रेशर करना चाहते हैं। अब अगर हमारी को क्यादत थोड़ी सी कुछ जुर्रतमंद होगी, उनको कोई ऐसा कोई डायलॉग बोलेगी, तो इंशाल्लाह हो सकता है ये मसला हल हो। नहीं है, वो सारे या तो बिजनेसमैन है, या तो वहां के रिहायशी है, या तो वो टूरिज्म करने के लिए गए हैं, वो उन लोग के लिए है वीजा। हम लोग के लिए जो कि आम लोग हैं, जैसे कि मैं भी अपने आप को इसमें इंक्लूड करता हूं, हमको दुबई वीजे नहीं दे रहा। हम अपनी एड़ियां रगड़े, चोटियां रगड़े, हम अपना पिछवाड़ा पेश करें शेखों के सामने, हम क्या क्या उल्टा नाचे, मोर बन के नाचे, क्या करेंगे शेख हमको वीजा दे। और ये जो हम इंडिया वालों के पांव पड़ रहे हैं कि हमको वीजा दिला दो, और इंडिया वालों ने भी बोला कि भाड़ में जाए पाकिस्तान के फैंस, उनसे हमको क्या लेने देना भाई? पाकिस्तान का मसला है कि उनको वीजे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। हमारी टीम को तो वीजे मिल रहे हैं, हमारे प्लेयर को भी मिल रहे हैं, हमारे लोगों को भी मिल रहे हैं, हमारे फैंस को भी मिल रहे हैं। और यूएई के अंदर 60% इंडियंस रहते हैं, 60% इंडियन है, 15% पाकिस्तानी है, 10% बांग्लादेशी है, वो 10% जाके दुबई के अपने लोग हैं। तो वहां पर तो वैसे ही सारे इंडियंस रहते हैं, तो उनको तो टेंशन की जरूरत नहीं है। दुबई का ग्राउंड आपको पूरा ब्लू नजर आने वाला है, ये मेरी बात लिख के रख लो कि पूरा ग्राउंड आपको 100% ब्लू नजर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के शायद 5 या 10% लोग जो वहां पर रहते हैं वही आपको मैचेस देखने के लिए आते हुए दिखाई देंगे, वरना कोई भी आपको पाकिस्तानी बंदा वहां पर मैच दिखाई देने के लिए नहीं आएगा। और ये पाकिस्तान के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है कि पाकिस्तान अपने मुल्क का मैच देखने के लिए यूएई के अंदर, जिस चैंपियंस ट्रॉफी का वो होस्ट है, एक होस्ट कंट्री के जो फैंस है वो यूएई के अंदर नहीं जा सकते अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए। इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार हम पाकिस्तानी खुद है। हमने खुद यहाँ पर जाके पाकिस्तान की इज्जत का जनाजा निकाला। कभी आप सऊदी में भीख मांग रहे, कभी आप दुबई में भीख मांग रहे। बड़े लोगों को पता चला कि ये पाकिस्तानियों ने इधर अलग टोपी ड्रामा शुरू किया हुआ है कि बाद में जो है वो दोपहर को पूरा काम करते हैं, जो भी इनकी दिहाड़ी शिहाड़ी होती है वो काम शाम करते हैं, रात को ये कटोरा लेके रोडों पे निकल जाते हैं और उधर से भीख मांगते हैं कि अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दे। इस तरह की हरकतें ये करते हैं। और पहले तो कुछ पाकिस्तानी थे, लेकिन फिर हर एक पाकिस्तानी ने ये टोपी ड्रामा करना शुरू कर दिया। और जब पता लगवाया तो उसमें कोई इंडियन नहीं था, कोई श्रीलंकन नहीं था, मतलब एशियन, मोस्ट एशियन कंट्रीज के बंदे उधर दुबई में जाते हैं।
तो उधर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी निकले थे कि जो कटोरा लेके भीख मांगते थे दुबई में गाड़ी वालियों से, शेखों से जाके ये भीख मांगते थे। उन शेखों को, भाई वो तो अमीर लोग थे, उनको तो इन घंटों को अगर कुछ दे भी देंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनको बड़ा फर्क पड़ जाता है अगर इनको कुछ मिल जाए। फिर जब दुबई वालों को पता चला कि भाई हमारी कंट्री का जो इमेज है वो तो ये पाकिस्तानी आके खराब कर रहे हैं, फिर उन्होंने कभी आप शारजा में, कभी आप अबू धाबी में भीख मांगे, कई सारे केसेस आए हैं। पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है। सऊदी अरब लोगों ने, यकीन करो, उन लोगों ने तो पाकिस्तान पे बड़ी पाबंदियां लगाई, वही और भी ज्यादा सख्तियां लगा दी है। वैसे भी भीख मांगना अलाउड नहीं है, सऊदी में अलाउड नहीं है, दुबई में अलाउड नहीं है, वहां पर आपको भिखारी नजर नहीं आते। लेकिन जब कोई कहता है कि मैं पाकिस्तानी हूं तो फिर लोग उनको गालियां भी देते हैं, उनको निकालते भी है। लिटरली मैंने ये सब केसेस देखे हैं कि जो पाकिस्तानी दुबई में घूम रहे होते हैं, जब उनसे कोई पूछते हैं ना आप कहां से हो, तो वो अपने आप को इंडियंस बताते हैं। इंडियंस बताते हैं वो अपने आप को। पासपोर्ट उनके पास अगर नहीं होता तो पासपोर्ट तो फिर तो पता चल गया, फिर कच्चा चिट्ठा खुल गया कि भाई कौन इंडियन है कौन पाकिस्तानी, साफ पता चल जाता है। लेकिन मैं काफी सारे पाकिस्तानियों को जानता हूं जो कि अपनी इज्जत बचाने के लिए ये बात बोलते हैं कि भाई हम इंडिया से हैं, तो फिर उनकी इज्जत भी होती है, उनको वाहवाही भी होती है, सब कुछ, खाना वाना भी एकदम टैट वगैरह सब कुछ मिलता है। वरना पाकिस्तानियों की इज्जत बहुत खराब हो चुकी है, स्पेशली मिडिल क्लास पाकिस्तानी एंड लोअर क्लास पाकिस्तानी। अपर क्लास पाकिस्तानी भाई वो टॉप लेवल के हैं। और सीरियस नोट, पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान में जो अपर क्लास के लोग हैं, जो ऊपर के दर्जे के लोग हैं, उनकी दुबई में प्रॉपर्टीज भी है और ठीक ठाक प्रॉपर्टीज है। वो मिलियनियर्स है पाकिस्तानी जो यहाँ पर जो अपर लेवल के, उनको वीजे मिल रहे हैं। बाकी हम जैसे मिडिल क्लास वगैरह को भाई कोई ना कोई वीजे दे रहा है। और दुबई वालों ने तो स्पेशली बोला खासतौर के ऊपर कि भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी आप लोग करवा रहे हो, हमने नहीं कहा था क्या चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में लेकर आओ। फिलहाल पीसीबी अगले महीने 19 फरवरी में शुरू होने वाले चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट से पहले स्टेडियमों का नवीनीकरण कार्य पूरा करने का प्रयासरत है। हालांकि दुनिया भर की मीडिया में स्टेडियमों को तैयार करने की खबरें लीक होने के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाराज है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को कराची, लाहौर और अपने स्टेडियमों में किसी भी तरह के मीडिया संसाधन के प्रवेश और आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ने कराची, लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम में चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी करेंगे। हालांकि पीसीबी इन स्टेडियम में अपनी मरम्मत का कार्य करा रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो सका। आईसीसी इतने सारे पैसे ले लिए और उन सारे पैसों को कहाँ लगा दिया पता ही नहीं चला। इस पर आईसीसी टीम भी छापा मारकर पीसीबी को एक्सपोज किया था कि क्या चैंपियन ट्रॉफी से जो पैसे ले रहा है आईसीसी से पीसीबी, वो क्या सभी पैसे स्टेडियम पर ही खर्च कर रहा है या फिर उसको रोड और पुल बनाने में खर्च कर रहा है। लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो सका। ऐसे बात सामने आई कि चैंपियन ट्रॉफी के मुकाबले यूएई में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। हालांकि बाद में ही पीसीबी का इसका खंडन किया था कि चैंपियन ट्रॉफी के पहले पाक के स्टेडियम तैयार हो जाएंगे। पीसीबी फिलहाल अगले महीने 19 फरवरी से शुरू होने वाले चैंपियन ट्रॉफी के स्टेडियमों का नवीनीकरण कार्य पूरा कर रहा है। हालांकि दुनिया भर में पाक मीडिया स्टेडियम में तैयार होने की खबरें लीक होने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नाराज हैं कि मोहम्मद सिंह नकवी केवल पैसे ले रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने देश पर मीडिया पर नकेल कस दिया है क्योंकि वो चाहता है कि हमारी खबरें लीक ना हो। पीसीबी कुछ पाबंदियां भी लगाई है। मीडिया को अब 1 सप्ताह के दौरान पाक स्टेडियम में जाने के लिए मंजूरी नहीं है। एक निश्चित दिन पर स्टेडियम की दौरा करने की अनुमति दी जाएगी कि उस दिन जाकर जब पाक स्टेडियम तैयार हो जाएगा तब पाक मीडिया को जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही वे पाक मीडिया पर प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बस आयोजन स्थल का दौरा कर सकेंगे और वीडियो बना सकेंगे। पाक क्रिकेट बोर्ड के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि हमारे परेशान करने वाले हो गए हैं। कुछ लोग लगातार बिना अनुमति के स्टेडियम में जा रहे हैं और वहां वीडियो बनाकर ऐसा काम दिखा रहे हैं कि पब्लिक में उनका एक्सपोज बाहर चला रहा है। उन्होंने कहा कि स्टेडियमों में मीडिया के प्रवेश और आवाजाही को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया है।